तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीत पांगा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। इस वीडियो में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और जो भी स्टेट्स हैं वो कवर कर लेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दिए। अब शेप के बारे में बात करें तो सॉलिड्स की शेप कैसे होती है। सबसे बड़ा चक्कर तो यही है कि शेप कैसे होगी। शेप होती है इसकी डेफिनिट, इसकी शेप होती है डेफिनिट या कह लो फिक्स्ड। शेप भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, ठीक है, और बाउंड्रीज भी इसकी फिक्स्ड होती हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम, बाउंड्रीज और शेप भी इसकी फिक्स्ड है, ठीक है। अब क्यों फिक्स्ड है, अगर बात करें रीज़न भी देखें अगर क्यों फिक्स्ड है, बिकॉज ऑफ इट्स पैकिंग। उसके इतने ज़्यादा रिजिड, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने हाई हैं उसके कि वो दूर जाने नहीं देते अपने पार्टिकल्स को। वो इतने नज़दीक रखते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तो उसकी शेप डेफिनेट हो जाती है, वो दूर नहीं जा पाती क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है इसमें, ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और जब अगर काइनेटिक एनर्जी हम इंक्रीज़ कर दें, इसको हीट कर दें, ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाएगी, ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी इनमें, ठीक है। तो फिर ये हो सकते हैं, लेकिन अब इस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ये डेफिनेट होती है, फिक्स्ड कह लो, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और उनकी बाउंड्री से फिक्स्ड है। अच्छा, इसी बात पे एक एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं, इसकी भी एक एक्सेप्शन है, सॉल्ट या शुगर। वैसे अगर इंडिविजुअल बात करें तो सॉल्ट या शुगर की भी डेफिनेट शेप होती है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिवली तो फिर ये लेता है शेप ऑफ द कंटेनर। अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो ठीक है, ये होता है शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में आप, जैसे कि कंटेनर में आप रखोगे उसी कंटेनर का ये शेप ले लेगा, ठीक है। जबकि ऐसा उसके साथ नहीं होता है। आप जिस भी कंटेनर में से रखोगे उसी कंटेनर की शेप ले लेगा, जबकि इंडिविजुअल अगर सॉल्ट का एक पार्टिकल या इंडिविजुअल शुगर करें तब ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब इनकी आ गई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कैसी होगी सोचते हैं। कंप्रेसिबिलिटी पहले सोचते हैं किस पे डिपेंड, किस पे करती है कि उसके बिटवीन कितने स्पेसेस हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, अब जितने ज़्यादा स्पेसेस होंगे, अगर मैं बोलूँ इतने स्पेसेस हैं तो क्या होगा कि जब हम ऊपर फोर्स आएगी तब ये नीचे को कंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर पहले से ही ऐसे हैं और हम फोर्स अप्लाई कर ही जाएं तो कहाँ से नीचे जाएगी, कहाँ से कंप्रेस होगी? तो कंप्रेसिबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल हेयर, राइट, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादातर सॉलिड्स में नहीं दिखती, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है भाई? इसमें एक्सेप्शन है स्पॉन्जी, जो हम आजकल बहुत देखते हैं, ये जो स्पॉन्जीज हैं जो वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ये एक्चुअली ये भी कंप्रेसिबल नहीं होती। इनमें होता क्या है कि इनमें ना हम छोटे छोटे ना पोर्स डाल देते हैं, इनमें पार्टिकल्स में कुछ नहीं होता है, हम छोटे छोटे इसमें होल्स कर देते हैं, तो उसमें पानी चला जाता है या उसमें हवा चली जाती है, ठीक है, उन एयर्स में हवा भर जाती है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो हवा बाहर आ जाती है, तो वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन हमें तो पार्टिकल्स के बिटवीन में बात करनी थी, है ना। तो ये एक्चुअली में ये भी नहीं है टोटल अगर हम बात करें कंप्रेसिबल, लेकिन इनमें ऐसी शेप दी कि इस पे बीच में छोटे छोटे पोर्स बना दिया। पोर्स में क्या है, हवा पहले रह रही है और जब हम फोर्स डाल रहे हैं उसके ऊपर तो हवा एक्सपेल्ड आउट हो रही है, तो फिर कंप्रेस हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अब इतनी ज़्यादा इसकी हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इतना ज़्यादा पार्टिकल को खींच के रखते हैं, तो वो दूर कैसे जाएंगे? तो उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा उनको दूर भेजने के लिए, तो इसकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है।
बहुत हाई होती है इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम बात करें कि सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको पता होगा। अच्छा, अब आ रहा है सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? जब अगर मैं सॉलिड लूँ और उसको कन्वर्ट कर दूँ वेपर में विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, नहीं आ रही इसमें, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। आपको पता ही होगा कि जब मैं अगर सॉलिड लूँ उसको मैं पूरा हाई टेम्परेचर दूँ तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड को अगर हाई टेम्परेचर दूँ तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसमें सीधा सॉलिड्स के गैस में ही कन्वर्ट हो रहा है हाई टेम्परेचर के कारण। ये कुछ ही सॉलिड्स कर सकते हैं, ज़्यादातर सॉलिड्स नहीं करते, कुछ ही सॉलिड्स ये ऐसी प्रॉपर्टी अटेन करते हैं, ये सब्लिमेशन की। ठीक, अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे सब्लिमेशन। अब इसका ऑपोजिट भी तो पॉसिबल है कि अगर हम गैस को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, सोचो। डी, ये सब्लिमेशन है, इसके आगे बस डी लगा दो, डी सब्लिमेशन। या हम इसका और नाम भी देते हैं डिपोजिशन, ऐसा भी हम बोल देते हैं। ज़्यादातर हम इसे डी सब्लिमेशन बोलते हैं, लेकिन डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब ये सॉलिड से सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम सब्लिमेशन। अब रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी क्या होती है कि पार्टिकल्स में कितनी एनर्जी है कि वो अपने जो भी उसकी शेप है उसको मेंटेन करके रखे। ठीक है, वो होती है रिजिडिटी। और इसकी रिजिडिटी क्या है, बहुत हाई है, हाई रिजिडिटी होती है इसकी, इसकी बहुत हाई रिजिडिटी होती है। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ, आपको तो पता है इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ सबसे हाई होगी, है ना। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत नज़दीक हैं, कंप्रेस नहीं हो सकती है, तो ये हार्ड सब्सटेंस बन जाती है। ठीक, तो ये इसके भी एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। और रिजिडिटी की भी है, रिजिडिटी का एक्सेप्शन ले लो रबड़, इसके एक्सेप्शन है रबड़। रबड़ अपनी शेप मेंटेन नहीं करती। जब रबड़ को खींचते हैं, जब अपने रबड़ को खींचते हैं तो वो हो जाती है ना स्ट्रेच। लेकिन एक और चीज़ पे ध्यान रखना कि जब हम उसको छोड़ भी देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बंद कर देते हैं, तो वो वापस अपनी शेप मेंटेन कर लेती है। टेक्निकली तो वो भी नहीं हुई, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शन है, क्योंकि एक बार तो वो स्ट्रेच हुई ना, एक बार तो उसने रिजिडिटी की प्रॉपर्टी तोड़ी। हाँ, तो इसके एक्सेप्शन रबड़ से ले सकते हैं। अच्छा, अब हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। अब क्यों होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज़, रिजिडिटी और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस लगता है आपको, क्या होगा? रिजिडिटी क्या होती है और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है, आप सोच के बताइए, मैं आखिर में ये बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप आगे पढ़ते रहिए। वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन, वाइब्रेट होते हैं आप पोजीशंस में, अपने जो पोजीशंस होते हैं उसमें वाइब्रेट होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये सॉलिड्स में भी होती है, ये इनमें भी होती है सॉलिड्स में। तो फिर हमने तो अभी कहा था कि जो ये सॉलिड्स हैं इसकी फोर्सेस तो बहुत हाई हैं, तो कैसे हिल सकते हैं, कैसे अपने आप को पोजीशन में हिला सकते हैं। तो इसका ये है सोल्यूशन कि जो ये क्या करते हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, ऐसे हैं। वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाते, वे अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं। अब वाइब्रेट मतलब टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ऐसे ऐसे करते 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 ये वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी पोजीशन पे। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। और शो कैसे होती है, ये बिल्कुल ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे। ठीक, इसे वाइब्रेट करने के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी है, और अगर हम हीट दें तो वो इंक्रीज हो जाती है। और एक बार और याद रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू अट्रैक्टिव फोर्सेस।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, लेकिन ये 1 का अगर डाल दिया तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बन जाएगा। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के मतलब जितना हाई होगा काइनेटिक जितनी हाई होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होगी एंड वाइस वर्सा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट कर लो, ये बहुत आगे काम आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब डिफ्यूज़न क्या होता है? व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? होता क्या है डिफ्यूज़न, बताओ। एक्चुअली ये आपकी बायो में है, मैं आपको पढ़ाऊँगा डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस के बारे में, तब तक मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ अभी। डिफ्यूज़न क्या होता है? एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस की इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूज़न कह देते हैं, जिसमें कोई भी एक सेमी परमेबल या कोई भी मेम्ब्रेन नहीं आती। ठीक है, उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। बस ये समझ लो इस क्लास में कि इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूज़न। अब बात ये है कि सॉलिड्स में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं जी, नहीं होता। क्यों नहीं होता? बहुत पूरी नेग्लिजिबल है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कि वो यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ दूसरे तक जा ही नहीं पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और इनमें भी कोई, अगर ये भी सॉलिड है तो इनमें भी कोई स्पेसिस नहीं है जिनमें बैठ सकें, जिनमें आ सके। ये तो पूरे टाइटली पैक्ड होते हैं, तो कहाँ से अंदर घुसेंगे? हम सॉलिड और लिक्विड के बीच डिफ्यूज़न करा सकते हैं। जैसे अगर आप शुगर वाटर लो, ऐसे बहुत सॉल्ट सॉल्यूशन लो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। या लिक्विड के लिक्विड के बिटवीन, गैस के गैस बिटवीन कर सकते हैं हम लिक्विड के गैस बिटवीन, सब चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन ये सॉलिड के बिटवीन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? वो आपको बता दिया। एक तो इंटरस्टिशियल स्पेसिस भी कम है, जाएंगे कहाँ? और एक ब्रेक करने के लिए उन्हें फोर्स भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चाहिए होगी फोर्स। अच्छा, इंटरस्टिशियल स्पेसिस क्या होते हैं? वट डू बाई इंटरस्टिशियल स्पेसिस? जो उनके बिटवीन स्पेसिस होते थे उनको हम इंटरस्टिशियल स्पेसिस कहते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेसिस भी कह सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर कुछ भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन चीज़ हम ले रहे हैं। अच्छा, अब इनकी स्पेसिस बहुत कम होती हैं, बहुत ज़्यादा लो होती हैं, मैंने आपको अभी बता ही दिया था। और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यही चीज़ों की लिक्विड्स में, कि लिक्विड्स में क्या होता है। अब लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड्स में क्या होगा, सोचिए पहले। क्या लिक्विड्स की जो शेप है, ये कंप्लीट कर दो। हाँ, अब लिक्विड्स की जो शेप है वो क्या डेफिनेट रहेगी? क्या उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट रहेगा? हमारे पास चक्कर तो इन दोनों चीज़ों का ही है कि शेप और वॉल्यूम में से क्या डेफिनेट होगा, क्या नहीं होगा। ध्यान से देखना। अगर मैं एक पानी लूँ, मैं वाटर लूँ, कंटेनर में डाल दूँ, पहले मैंने एक गिलास में डाला, इसने ऐसी शेप ले ली। फिर मैंने ऐसे कंटेनर में डाला, इसने ऐसी शेप ले ली। फिर मैंने एक ऐसे शेप में डाला, इसने ऐसी शेप ले ली। तो भाई साहब ये तो शेप चेंज कर रहा है अपनी। ये डिपेंड कर रहा है कि कौन से कंटेनर में ये रखा हुआ है ना? तो इसकी शेप डेफिनेट नहीं है। ठीक, अब वॉल्यूम इसका डेफिनेट है, चेक करते हैं। अच्छा, जितना इतना वॉल्यूम था उतना ही पानी यहीं पर होगा। पानी तो चेंज नहीं हो रहा ना, पानी तो हम कम या ज़्यादा नहीं कर रहे, तो उसका वॉल्यूम तो सेम ही बनेगा। तो वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम इज़ डेफिनेट। अब इसमें एक और चीज़ है, आपको पता होगा, इवेपोरेशन। बहुत कॉमन टर्म है, आपको बच्चों ने कराया होगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे कि ऐसा होता ही क्यों है। मैं बताता हूँ क्या होता है। ये है लिक्विड की सरफेस, ये नीचे वाली सरफेस है थी, वो वाली सरफेस। ठीक है, ये है लिक्विड की सरफेस, और ये आसपास के उसके मॉलिक्यूल्स, और ये इसके पास मॉलिक्यूल्स है। जब ये दोनों कोलाइड करते हैं
तो ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसे ऐसे टकराते हैं, तो जो इसमें पार्टिकल्स है ना, इसमें जो पार्टिकल्स है लिक्विड के अंदर, ये ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं। ज़्यादा एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा गेन कर लेते हैं। और काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो एनर्जी लेकर उड़न छो जाते हैं, वो एनर्जी लेकर चले जाते हैं, गैस बन जाते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं। ऐसे करके कितने सारे पार्टिकल्स जो कोलाइड कर रहे होते हैं वो ऐसे जा रहे हैं। तभी आप कहते हो कि जब हम कोई फोल्डेड क्लोथ्स है ना, उसमें पानी कम अब्जॉर्ब होता है। अनफोल्डेड क्लोथ्स में हम पानी जल्दी सूख जाता है। ऐसा क्यों? कि सरफेस इंक्रीज हो जाता है। अनफोल्डेड क्लोथ में सरफेस जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, और उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, और उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। ठीक है। अब आपको कोई बात पूछे कि बेटा ये बताओ कि कौन सा फिनोमिना है, बस बोल दो ये कौन सा फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना। दो तरह के फिनोमिना होते हैं, एक होते हैं सरफेस फिनोमिना और एक होता है बल्क फिनोमिना। बल्क हम बाद में बात करेंगे, पहले ये समझ लो। ये सरफेस, क्योंकि सरफेस लेवल पे हो रहा है, ये एंटायरली पूरे लिक्विड पे नहीं हो रहा, एंटायरली नहीं हो रहा, पूरे लिक्विड पे नहीं हो रहा है, सिर्फ सरफेस लेवल पे हो रहा है। तो ये सरफेस फिनोमिना है। आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है। अब ये तो बात थी इवेपोरेशन की। अब बताओ इसकी रिजिडिटी के बारे में, इसकी वो सब चीज़ें देख देते हैं पहले। अच्छा, रिजिडिटी में क्या होता है, इसकी रिजिडिटी क्या है? हाँ ठीक है, मॉडरेट लेवल की है, क्योंकि इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस और सब चीज़ें क्या है, मॉडरेट लेवल की, बिटवीन में लाई करती है सॉलिड्स और गैसेस के। अब इसकी जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं या इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो क्या हैं, स्पेसेस इंटर पार्टिकल वाली क्या हैं, हाई या लो? ये भी इसकी मॉडरेट है, क्योंकि ये सॉलिड्स और लिक्विड्स, सॉलिड्स और गैसेस के बिटवीन लाई करती है। तो इसकी जो सब चीज़ें मॉडरेट हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप ज़रूर कहोगे कि सर आप एक चीज़ बताइए कि लिक्विड्स फ्लो क्यों करते हैं? नहीं ठीक है, जैसे पानी है फ्लो कर, क्यों फ्लो कर रहे हैं, क्यों फ्लो कर रहे हैं? मैं इसका रीज़न बताता हूँ। ये क्या होता है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहे होते हैं, स्लिप कर रहे होते हैं। ठीक है। जब वो पार्टिकल्स स्लिप कर रहे होते हैं और उसे कंटेनर में लाकर ला दिया जाता है, तो वो पार्टिकल्स रुक जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो फ्लो करके यहाँ पर आते हैं। तो तभी इस कारण वो फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, स्लिपरिंग हो रही है। एक पार्टिकल सब पार्टिकल्स के साथ स्लिपर हो रहा है। ठीक है। उतार चढ़ाव ऐसे ऐसे हो रहा है उन पार्टिकल्स के बीच, इसलिए उनका पूरा जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, वो फ्लूइडिटी शो कर रहा है। सॉलिड्स फ्लूइडिटी शो करते हैं? नहीं करते, उनमें प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, आप आगे देखते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी देख ली हमने, रिजिडिटी भी देख ली। ठीक है। अब एक और चीज़ की बात करते हैं, वो है बॉइलिंग। एक यार, हाँ, ये बॉइलिंग में क्या होता है? बॉइलिंग आपको पता होगा, पानी लिया भाई उबालो, बस ये होता है बॉइलिंग ना। ये एक बल्क फिनोमिना है। अब बात करते हैं बल्क फिनोमिना की। इसमें क्या होता है, बल्क फिनोमिना क्या होता है, जिसमें इंटायरली सारे पार्टिकल्स जो हैं उस चीज़ के, उस सॉलिड के, उस लिक्विड के, उस गैस के इन्वॉल्व हो रहे हो, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो तब हम बोलते हैं भाई ये बल्क फिनोमिना है। पर लेकिन यहाँ पर सिर्फ सरफेस पे हो रहा था, सरफेस इंटायरली थोड़ा ना हो रहा था, सरफेस लेवल पे हो रहा था, तो क्या बल्क फिनोमिना था? नहीं, ये सरफेस फिनोमिना था। लेकिन ये क्या है, बल्क फिनोमिना है। ठीक। अब इसके ये होता है, अब एक अगर के बीच आपको कोई पूछे कि डिफरेंस क्या होता है, तो ये होता है कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है ये, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। और ये
किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट पे तो यही शुरू हो जाएगा बॉइलिंग प्रोसेस। अब बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे जो हो रहा है, अगर पानी जा रहा है तो वो किसकी वजह से जा रहा है? इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट पे तो इसकी वजह से ही चला जाएगा। ये मेन डिफरेंस है टेम्परेचर का। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन बिलो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक। अच्छा, अब ये डिफ्यूज़न शो करते हैं। मैंने बताया था सॉलिड्स के अलावा, ये कॉम्बिनेशन के अलावा बाकी सब चीज़ें शो करते हैं ज़्यादातर। क्या क्या शो करती हैं? डिफ्यूज़न। जैसे लिक्विड्स के साथ शो करते हैं, लिक्विड्स गैसेस के साथ शो करते हैं, लिक्विड्स गैस सॉलिड्स के साथ भी करते हैं। तो क्या है? लिक्विड्स डिफ्यूज़न शो करते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ी मोटी बातें होगी इन के बारे में। अब आगे बात करते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये कौन सी होती है? लिमिटेड एक्सटेंट तक होती है, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक होती है, ज़्यादा नहीं होती, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक होती है। मेल्टिंग एंड जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ये हाई या लो है? क्या होता है? ये थोड़ा ज़्यादा लो नहीं होता, बिल्कुल एकदम लो नहीं, वो नहीं होता, लेकिन ठीक होता है, मॉडरेट होता है। सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन तो सिर्फ सॉलिड की प्रॉपर्टी है। अच्छा, रिजिडिटी भी मैं सब चीज़ें बताया कि ये मॉडरेट चलेगी, बस एक चीज़ डिफर आएगी, वाइब्रेट करते थे यहाँ पर वहाँ पर पूरा ही खुल के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे। डिफ्यूज़न शो करते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसिस मॉडरेट, अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉडरेट। अच्छा, अब ये बात होगी। और फ्लूइड की भी शो करती हैं, और बॉइलिंग और इवेपोरेशन की मैंने आपको बातें बता दी। अच्छा, अब आगे हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस का भी ऐसे ही देख लेते हैं। गैसेस की शेप क्या होती है? उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती। कैसे? और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस भी कंटेनर में आप उसे रखोगे, लिक्विड्स तो जितना वॉल्यूम है बस उतना ही लेते हैं, ये उसका इंटायर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, इंटायरली वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिस भी कंटेनर या जिस भी चीज़ पे आप उसे रखोगे। ठीक है, तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, बाउंड्रीज भी इसकी फिक्स्ड भी नहीं है। ठीक है, और इसकी शेप भी जो है वो फिक्स नहीं है, आपको पता ही है। कंप्रेसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी अगर बात करें, सबसे ज़्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है? गैसेस में। इनफाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी होती है इसमें, इनफाइनाइट, ये बात याद रखना, इनफाइनाइट होती है इसमें। जितना चाहे उतना आप पिस्टन लो, पिस्टन आपको पता होगा, पिस्टन लो, यहाँ पर गैस पार्टिकल्स होते हैं, ये कंटेनर होता है, इसको जितना चाहे कंप्रेस कर लो, यहाँ तक भी चला जाएगा, इतनी कंप्रेस हो सकती है। तभी जो हमारे पास CNG आती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक। अच्छा, मैंने आपको बताया लिक्विड्स का कम होता है, ठीक होता है, मॉडरेट कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन सॉलिड्स की तो बिल्कुल नेग्लिजिबल थी। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। तो हम ऐसा एक बना सकते हैं, अगर हमें बनाना हो कि सॉलिड की सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी, उससे ज़्यादा लिक्विड्स की, उससे ज़्यादा गैसेस की। अच्छा, उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो रूम टेम्परेचर होता है। अगर रूम टेम्परेचर होता तो हम रूम को अगर आग लग सकती थी, हवा में आग लग सकती थी, है ना। बिलो रूम टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसमें पहुंच नहीं सकते, बिलो रूम टेम्परेचर होता है। अच्छा, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन तो सिर्फ सॉलिड्स की प्रॉपर्टी दोबारा बता दिया। रिजिडिटी, इसमें रिजिडिटी होती है, आप खुद बताओ, रिजिडिटी होगी इसमें? बिल्कुल भी नहीं रिजिडिटी है, बिल्कुल कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं है, और इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते, इतने दूर दूर अपनी जो पोजीशन पहले लिक्विड्स में जा रहे थे, लिक्विड्स में इतना जा रहे थे, इतना एक पोजीशन से इतनी दूर जा रहे थे, एक पोजीशन से इतनी दूर ऐसे जा रहे थे। अब इसमें तो इतना दूर जाएंगे, मतलब उसका 2 गुना हो गया, अगर ये एक्स है ये 2x हो गया। ठीक है, तो अब हमने ये भी बता दिया कि वो बहुत ज़्यादा ही मूव करेंगे अपनी पोजीशन से। डिफ्यूज़न वो शो करेंगे, ज़रूर करेंगे, मैंने बताया था। इंटरस्टिशियल स्पेसिस में सबसे हाई इंटरस्पेशियल स्पेसिस होंगे, सबसे हाई जो है गैसेस में होंगे, सबसे हाई। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें
तो सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्स इज फाइन। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हुई तो वो भी इतनी दूर कैसे मूव कर सकते हैं, है ना। इस कॉमन सेंस सोचने की बात है। चलिए अब सॉलिड्स लिक्विड गैसेस की हमने बात कर ली है। ये मैंने ये बता दूँ, ये जो हमारे जो बेसिक क्लासिफिकेशन होती है मैटर की वो इन तीनों में ही होती है। अब हम अगली क्लास में ये जो दो बच गए हैं, दो कौन से, एक प्लाज्मा बच गया, एक BEC बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एडवांस्ड है, ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। और इंटर कन्वर्जन भी बताऊंगा कि जैसे अब मैं सब्लिमेशन बताया, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं वो आपको पता करूंगा, फ्यूज़न, लिक्विडिफिकेशन, सब चीज़ें। और एक और चीज़ कि अगर हम किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो मैं क्या कर सकते हैं, या तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे या उसका प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, ये भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।